साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, जूना पत्रासर गांव से दो लड़कियों को भगाकर लेकर जाने वाले दोनों आरोपियों को सदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और सदर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल है जो इस जांच के आयु है, उन्होंने पूरी जानकारी दी है। इन्हें आज कोर्ट में पेश करने के लिए ला रहे हैं। तो कौन लड़के हैं, कहाँ के लड़के हैं, कब ये घटना घटी थी, कहाँ से इन लड़कियों को दस्ताब किया है, चलो अपन हेड कांस्टेबल है जो इनसे बात करते हैं, आयु से पूरी जानकारी लेते हैं, पूरा मामला जानते हैं। दो लड़कियों को उठा कर भगा कर लेकर गए थे ये दोनों लड़के। धन्यवाद। ये जूना पत्रासर गांव से ये दो लड़कियों के भागने की सूचना मिली थाना पर। तो श्रीमान एसएसओ साहब सत्यप्रकाश जी ने मुझे उनके लोकेशन के आधार पर रवाना किया। तो मैं रवाना होकर दोरीना, सासोर, पालनपुर और अहमदाबाद पहुंचा। वहां तलाश पता रसी की, मगर वहां पर उनका लोकेशन बंद हो गया। फिर वह अहमदाबाद में संदिग्ध स्थानों पर तलाश पता रसी की। बस जाने वाली पूना वगैरह बसों से भी संपर्क किया, मगर पता नहीं चला। रात्रि को वहाँ रुका। सुबह मुझे कोई इतला मिली कि यह महाराष्ट्र में सिंधवाई पुलिस स्टेशन गिर गांव में होना ज्ञात हुआ। तो मैं वहाँ से रवाना होकर गिर गांव सिंधवाई थाने पहुँच उनको पुलिस वालों को लेकर के गिर गांव पहुँचे। वहाँ पता किया तो वहाँ दो लड़के और दो लड़कियाँ ये गिर गांव में आना ज्ञात हुआ। तो फिर मैंने वापस इनका लोकेशन ट्राई करने का कहा। तो फिर हमारे एसपी ऑफिस में भूपेंद्र जी ने हमारे को लोकेशन का बताया कि ये पूना में है। तो मैं वहाँ से रवाना होकर 900 किलोमीटर सफ़र करता हुआ पूना पहुँचा। जहाँ लोकेशन आ रहा था उस स्थानों पर गया, पूछताछ की। संदिग्ध स्थानों पर वह जिस परिसर में उनका कोई लोकेशन वगैरह आ रहा था, वहाँ के कैमरे वगैरह चेक किए, संबंधित थाने से संपर्क किया। उसके बाद में हमने वही रात को 12 बजे तक प्रयास किया, मगर नहीं मिले। उसके बाद में रात्रि मुखिम वीनस थाना है, वहाँ जाकर रुके और उन अधिकारियों को भी बताया। फिर सुबह वापस थाने पहुँचे और वहाँ से कांस्टेबल लेकर के वहाँ वापस उस लोकेशन पर पहुँचे। वहाँ पता करते हुए फिर हमारे को ज्ञात हुआ कि वहाँ एक आदमी से कोई बात की, उसको उससे लाकर पता किया। तो उसने बताया कि यहाँ कल दो लड़के और दो लड़के घूम रहे थे जो मजदूरी करने के फिराक में थे। उसके बाद में कहीं गए हमारे को पता नहीं है। फिर दूसरे दिन ये 19 तारीख को उसका लोकेशन राउत महाराष्ट्र में है, पुलिस स्टेशन राउत, वहाँ उसके एरिया में लोकेशन आया। तो मैं वहाँ पहुँचा। उस थाने पहुंचकर वहाँ की इमदाद लेकर वहाँ हम हल्का क्षेत्र में गए, मगर इधर उधर लोकेशन सी लोकेशन था, इसलिए वहाँ उस टाइम नहीं मिला। प्रयास करता रहे। और कहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया और वहाँ पर ये क्या काम करते थे? उसके बाद में यह वहाँ रावत हल्के के अंदर या आदिवासी ऐसा एरिया है, उसमें ये वहाँ गए। रात्रि को लोकेशन 7 बजे के आसपास आया। तो वहाँ से थाने से स्टाफ को लेकर वहाँ पहुँचे और संदिग्ध स्थान पर
तलाश करने लगे और उसके बाद में ये एक कोई निर्माणाधीन मकान के अंदर पत्थरों के छपरे में बैठे हुए मिले। वहाँ से वहाँ से उनको लेकर थाने आए और थाना से लेकर वापस में उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार लेकर सर ये कब बाड़मेर से लड़कियों को लेकर भागे थे और वो लड़कियां क्या नाबालिग 13 थी? तारीख को शाम को करीब 10 बजे यहाँ से लेकर भागे थे। ये बता रहे थे कि रमेश सुनो परमान राम भील, उसने हमारे को बुलेट गाड़ी पर वहाँ पहुँचाया था। गौरीमीना से बस में साचौर गए, साचौर से पालनपुर, पालनपुर से अहमदाबाद और अहमदाबाद से यह चले गए वहाँ महाराष्ट्र चंद्रपुरा, जिला चंद्रपुरा और गिर गांव। तो अब क्या इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है या फिर? आज इनको एसटीएम कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कितनी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को इन दोनों को पकड़ने के लिए? मशक्कत तो काफ़ी करनी पड़ी, दिन रात एक किया तब पहुँचे। 2500 किलोमीटर का सफ़र किया। दोनों युवकों ने क्या बताया? पूछताछ में कुछ बताया पुलिस को? पुलिस को पूछताछ में कुछ नहीं, मैंने तो उच्च अधिकारियों को लाकर पेश किया। उसके बाद में इनका पोक्सो का मुकदमा दर्ज करवाया गया कल ग्रामीण थाने में। आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लड़कियां जो थी वो नाबालिग थी या फिर? ये तो आगे जानकारी होगी। लड़के कौन है? दोनों लड़कों का क्या नाम है? एक नरेश है और नरेश सुनो बेराराम जूना पत्रासर, और दूसरा है दशरथ सुनो समर्थाराम सांवलो PS 100 टन। यह एक 20 साल का है, एक 22 साल का है।